दूसरा संकेत, जब संसार के सारे आकर्षण अपना रस खोने लगे और भीतर से वैराग्य की पहली किरण फूटने लगे। यह अनुभव अनजाना और कभी कभी डरावना हो सकता है। जो चीजें कभी बेहद प्रिय थीं, अब अर्थहीन लगने लगती हैं। जैसे वो संगीत, सोशल मीडिया, चकाचौंध भरी दुनिया, भीड़, दिखावे के रिश्ते, सब कुछ फीका पड़ने लगता है। तुम्हारा मन अब शोर में नहीं, मौन में रमने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा की धड़कन तुम्हें सुनाई देने लगती है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं सामान्य नहीं रहा? जो पहले प्रिय था, अब उसमें रुचि क्यों नहीं रही? इसका कारण स्पष्ट है, तुम्हारा आत्मिक स्तर अब ऊपर उठ रहा है। अब आत्मा को वही भोजन नहीं चाहिए जो पहले प्रिय था, अब उसे केवल सत्य चाहिए। अब वह जानना चाहती है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, सच्चाई की पहचान है। और जब यह समझ भीतर से जन्म लेने लगे, तो कोई गुरु तुम्हें नहीं बताता कि तुम साधक बन चुके हो। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें छूता है और तुम्हें अनुभव कराता है। यह अनुभूति शब्दों में नहीं, केवल मौन में होती है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ती है, तो भोग विलास की मिठास स्वयं ही फीकी पड़ने लगती है। और यही सच्चा वैराग्य है। उस अवस्था में तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या यह जीवन सत्य है या अब तक जो था वह केवल भ्रम? और तभी भीतर से आवाज आती है, जागो, अब समय आ चुका है। यह परिवर्तन तुम्हें भीड़ से अलग करता है, लेकिन ईश्वर के साथ जोड़ता है। क्योंकि जिन आत्माओं को वह चुनते हैं, उन्हें पहले अकेले चलना सिखाया जाता है, ताकि वे भीतर उतर सकें, एकांत में रहना सीख सकें और फिर संसार में लौटकर रोशनी बन सकें। अगर अब तुम्हें मौन प्रिय लगने लगा है, ध्यान, किताबें और आत्मचिंतन आकर्षित करने लगे हैं, तो जान लो, यह ईश्वर का इशारा है। यह वैराग्य तुम्हारे भीतर यूं ही नहीं जन्मा, यह स्वयं दिव्य बुलावा